अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ स्टैंडर्ड बी और सी ख़ास करके, बाकी डी को तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हो चुका है। नया लेसन है हमारा। पिछली बार गोल गुंबद भेजे थे, इस बार पोयम के क्वेश्चन आंसर हम आपको सेंड कर रहे हैं। क्वेश्चन के पोयम के ऐलान जमहूरियत। ऐलान जमहूरियत का मतलब होता है 26 जनवरी हम मनाते हैं, याद है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, उसी को उर्दू में कहते हैं जमहूरियत, जमहूरिया। ठीक है, जिस दिन हमारे वहाँ कानून बना था, जिस कानून को आज भी फॉलो किया जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं संविधान। ठीक है, संविधान को जो फॉलो किया जाता है, बाकायदा अच्छी मोटी बुक लिखी थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसमें हर चीज़ का कानून बनाया था। क्या करने से क्या सज़ा मिलेगी, क्या करने से क्या कानून है, क्या करने से क्या धाराएं हैं, वो पूरा कानून जो अमल में आया उसे कहते हैं जमहूरियत। ठीक है, और उस पर अमल करना और उसी के बेस पे हिंदुस्तान को चलाना, उसे कहा जाता है जमहूरियत। तो ऐलान जमहूरियत मतलब आज कानून बना और आज कानून का निफाज हुआ हिंदुस्तान पे, कानून को लागू किया गया कि अब इस कानून के बिना पे ही हिंदुस्तान का निज़ाम चलेगा। और वो अच्छा है, बहुत अच्छा है वो कानून। उस ताल्लुक़ से ये पोयम थी। जब फ्री पीरियड मिलेगा तो क्लास में आके हम इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। स्क्रीन पे देखो आपको क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहा है। शुरुआत करेंगे, टेक्स्ट बुक आप खोल के रखिए, क्वेश्चन आंसर का पेज, जो मायनी आपको पेज पे नज़र आ रही है उतनी मायनी सेम टू सेम कॉपी कीजिए। उसके बाद पहला सवाल, नज़्म के पस मंज़र में जमहूरी दस्तूर की तारीफ़ बयान कीजिए। जवाब में आएगा 26 नवंबर 1949 1949 को हमारा आइन मुकम्मल हुआ। आइन मतलब कानून। इस दस्तूर के आने से मुल्क के गोशे गोशे में खुशी फैल गई, लोगों को सुकून मिला और नफ़रत और मुसीबत ख़त्म हो गई, क्योंकि कानून में ऐसा था कि कोई धर्म का भेदभाव नहीं माना जाएगा, कानून सबके लिए एक बराबर होगा। दूसरा क्वेश्चन, नज़्म से सनत तज़ाद का शेर तलाश कीजिए। सनत तज़ाद याद है, 4 सनतें आपको याद करनी है, उसमें दूसरी सनत है सनत तज़ाद। तज़ाद मतलब अपोजिट वर्ड। पोयम में ऐसे कहीं एक शेर छपा है जिसमें अपोजिट वर्ड यूज़ हुआ है, और वो शेर है, खुदा करे ये दस्तूर साजगार आए, जो बेकरार है अब तक उन्हें करार आए। करार का अपोजिट बेकरार, दो अपोजिट वर्ड है, करार और बेकरार। अब उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, शायर के मुताबिक बहार के मियार को बयान कीजिए। शायर के मुताबिक हर तरफ बहार है, गोशे गोशे में खुशी और मुसर्रत है, लोगों के दिल को सुकून है। यानी दस्तूर से क्या क्या चेंज आया वो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर जिस दस्तूर की बात कर रहा है उसकी खुसूसियत बयान कीजिए, क्वालिटी बताओ, क्या है मेन क्वालिटी उसकी। शायर जिस दस्तूर को बयान कर रहा है इसमें इंसाफ, बराबरी, भलाई और नफ़रतों का ख़त्म होना है। यानी ऐसा कानून उन्होंने बनाया कि जिसमें हर एक को इंसाफ की नज़र से, बराबरी की नज़र से, भलाई और नफ़रतों को ख़त्म हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का तशरीह कीजिए। वो सर खुशी हो के खुद सर खुशी भी रक्स करे, वो ज़िंदगी हो के खुद ज़िंदगी को प्यार आए। अब इसकी तशरीह कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करना है इस शेर को अपने ओन सेंटेंस में। इस शेर में शायर कहता है कि दस्तूर के आने से हर तरफ खुशी का माहौल है, लोगों के दिलों से नफ़रत ख़त्म हो गई, जिनकी ज़िंदगी में मुसीबत थी आज उनको करार आ गया, अब वो अपनी ज़िंदगी खुशी से और प्यार से गुजारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमहूरियत से मुतालिक शायर के ख़यालात को अपने अल्फाज में कलमबंद कीजिए। अब ये जो कानून बना वो तो शायर ने पोयम में बताया, अब आप अपने ख़याल को बताओ। तो 26 नवंबर 1949 1949 को हमारा आइन मुकम्मल हुआ, कानून मुकम्मल हुआ। इस दस्तूर के आने से मुल्क के गोशे गोशे में खुशी फैल गई, लोगों को सुकून मिला, नफ़रत और मुसीबत ख़त्म हो गई। ज़्यादातर क्वेश्चन एक दूसरे से मैचिंग है बेटा, अगर एक क्वेश्चन भी याद करोगे ना तो 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। पोयम पेपर में आएगी, अभी एग्ज़ाम में पेपर में पोयम छप के आएगी, उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए रहेंगे, वेब का दिए रहेगा, और उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। इसलिए मेहरबानी करके जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको भेज रही हूँ, याद से और बिल्कुल सही ढंग से अपनी कॉपी में लिख कर रखो, ताकि आपको याद हो जाए। और जिन बच्चों के पास नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो अगला लेसन आपको आराम से मिल जाएगा। और जिनके पास नहीं है, आप लोग एक दूसरे को शेयर करो ताकि उनकी भी कॉपी मुकम्मल हो जाए। टीचर अवेलेबल जब तक नहीं है, कम से कम लिखने का काम करके रखो। जैसे हमको फ्री वक्त मिलेगा हम आके आपको लेसन एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट स्टार है, ज़बान और दिल के बारे में शायर का क्या बयान है। ज़बान और दिल के बारे में शायर का ख्याल है कि दिल और ज़बान के बीच ऐसा ताल्लुक़ होना चाहिए कि जो दिल सोचे वो ज़बान पर बयान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ेल के मुहावरे के मायने लिखकर उन्हें अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। नीचे मुहावरा दिया हुआ है, फ्रेजेस दिए हुए हैं, उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। दिल पर नक्श होना, नक्श मतलब छप जाना। उस्ताद की बातें हमारे दिल पर नक्श हो जाती हैं, सही है ना, जो हम बोलते हैं आपके दिल पे छप जाती वो बातें। दिल में घर कर लेना, मेरे दोस्त के तंज
तंजिया जुमले मेरे दिल में घर कर गए, यानी मेरे दोस्त ने मुझे तंजिया जुमले बोलना मतलब ताने मारना, उसने ताना मुझे मारा, मेरे दिल में घर कर गया, मेरे दिल में समा गई वो बात। नीचे है अल्फाज मायने, निखार, रक्स, प्यार आना, चमन और खुलूस। निखार मतलब खुला हुआ, खिला हुआ। रक्स यानी नाचना, प्यार आना यानी मोहब्बत करना, चमन बाग को कहते हैं, खुलूस यानी मोहब्बत। जितना कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सब आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है। टेक्स्ट बुक सामने रखो, सारे पिंक कलर के क्वेश्चन छपे हुए हैं, देखो और सेम टू सेम आपकी कॉपी में लिख के रखो। 2 तारीख को स्कूल खुलेगा तो हम आपकी बुक चेक करने क्लास में आएंगे, ख़ास करके बी और सी डिवीज़न। ठीक है, सबकी बुक चेक होगी। जब तक टीचर नहीं आती, एक लेसन आपका गोल गुंबद हो गया और एक पोयम हो गई। सिर्फ बचा है एक लेसन और एक पोयम और एक गज़ल, सिर्फ इतना ही होमवर्क बचा हुआ है आपका। अगर वक्त रहा तो इंशाल्लाह वो भी सेंड करेंगे, नहीं तो स्कूल खुल गई तो फिर क्लास में ही आपको फॉरवर्ड करेंगे। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो देख के एक दूसरे का लेके लिखो, या तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और एक दूसरे को शेयर करो, ताकि सब बच्चों को सब कुछ मिल जाए और बआसानी आप अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखो। मेन आपकी बुक है, बुक कंप्लीट रहेगी तो पेपर में भी आपको आसानी होगी और जो टीचर समझाने आएगी उसका भी वक्त बच जाएगा। ठीक है, और आपका काम आसानी से मुकम्मल हो जाएगा।